मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। सेम एज द लास्ट 2 days, कोई ऐसा बड़ा बदलाव तो हुआ इसीलिए कि ट्रम्प साहब घूम फिर रहे थे। हाँ, घूम फिर रहे हैं। हाँ, वो ट्रूथ सोशल उनका थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो चुका है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके डीएक्टिवेट हो गया, मतलब डीएक्टिवेट वहाँ पे कुछ ज्यादा पोस्ट कर नहीं रहे, लेकिन आ रही होगी ना। हाँ लेकिन कल डाउ जोन्स की वापसी हुई, क्योंकि 2 दिनों से जो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था वो कल यूनाइटेड वाला स्टॉक स्थिर हुआ ऐसा नहीं, पर नहीं, यूनाइटेड तो कल भी गिरा ही था, मगर कल फिर भी डाउ जोन्स ने आउट परफॉर्म करा, क्योंकि बिग टेक कल दबाव में था, तो नैस्डैक ने कल जो है वो अंडर परफॉर्म करा। वो इसलिए क्योंकि जो मैक्रो डेटा कल आया, जो काफ़ी सारा आना था, वो थोड़ा सा ख़राब था, और जिस वजह से जो है फेड ब्याज दरें काटेगा इसकी उम्मीदें बढ़ गई। इसकी वजह से जो है बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई, और बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई, इस वजह से मार्केट्स को थोड़ा सा बूस्ट मिला। तो इस वजह से डाउ जोन्स ने कल आउट परफॉर्मेंस किया। मैक्रो डेटा की भी अगर हम बात करें तो जो थोक महंगाई के आंकड़े थे वो अनुमान से कमज़ोर थे, -0.5%, क्योंकि मार्च में जो थी वो बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ थी, और एस्टिमेट्स जो थे वो 0.2% की ग्रोथ के अनुमान थे, तो अनुमान से कमज़ोर था। और रिटेल सेल्स का आंकड़ा भी मार्च के मुकाबले तो कमज़ोर ही था, क्योंकि सिर्फ 0.1% की ग्रोथ हमें रिटेल सेल्स में देखने मिली, क्योंकि मार्च के महीने में लगभग 2% की ग्रोथ हमने देखी थी टैरिफ के आने से पहले। और फैक्ट्री प्रोडक्शन का जो आंकड़ा था वो 6 महीने में पहली बार जो है वहाँ पर गिरावट देखने मिली, 0.4% की गिरावट देखी हमने अप्रैल के महीने में। मार्च में जो थी वो 0.4% की ग्रोथ थी, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा भी कमज़ोर था। तो यहाँ से रेट कट की उम्मीदें बढ़ी, लेकिन जहाँ रेट कट की उम्मीदें बढ़ी है उसी वक्त जेरोम पावेल ने जो है उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि उन्होंने कल अपने एक बयान में कहा है कि ब्याज दरें शायद एक लंबी अवधि के लिए जो है ऊंचे स्तरों पर ही बनी रहे, क्योंकि हम एक ऐसे वक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ पर महंगाई जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है, काफ़ी अनिश्चित रह सकती है, और ज़्यादा हमें सप्लाई शॉक्स मिल सकते हैं, जो कि एक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक चैलेंज है और सेंट्रल बैंक के लिए भी चैलेंज है। तो अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो कोविड के वक्त में जो जीरो इंटरेस्ट रेट वाला जो सिनेरियो था उसकी आप उम्मीदें मत रखिएगा, और लोअर इंटरेस्ट रेट्स की भी उम्मीदें मत रखिएगा। ये जेरोम पावेल ने चेतावनी दी है कल अपने एक बयान में। दूसरा बड़ा ट्रिगर कल ये था, वो वॉलमार्ट का था। अब यूजुअली ये होता है कि कंपनी के सीईओज ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं और एनालिस्ट जो है वो थोड़े से बेरिश होते हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा सा उल्टा है, कंपनी के सीईओ बेरिश है, एनालिस्ट ऑप्टिमिस्टिक है। कंपनी के वॉलमार्ट के वैसे नतीजे तो अनुमान से बेहतर थे, मगर उन्होंने चेताया है कि टैरिफ का जो असली इंपैक्ट है वो इस क्वार्टर में दिखेगा, कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो उससे नतीजों पर असर पड़ेगा, और एक ओवरऑल जो है ट्रेड वॉर की वजह से हम एक जो है डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये वॉलमार्ट के सीईओ का बयान था, लेकिन यूबीएस ने अपनी एक नोट में लिखा है कि जिस तरह के नतीजे वॉलमार्ट ने प्रेजेंट किए हैं वो अपने आप को एक अच्छी तरह से एक पोजीशन में ला रहे हैं कि वो किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी को अच्छे से नेविगेट कर सके, ये यूबीएस का कहना था आज है। लेकिन जेमी डायमन ने एक और बयान दिया कि काफ़ी सारे जो है रिसेशन के ऑड्स जो अपने जो पुल आउट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अब रिसेशन की उम्मीद तो नहीं रखता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं आ सकती मंदी, नॉट टेकिंग इट कंप्लीटली ऑफ द टेबल, मगर इस वक्त जो है जहाँ तक कि जो सारे समझौते वगैरह हुए तो चांसेस थोड़े से कम है। तेल की कीमतों में गिरावट आई, शुरुआती हफ्ते में जो है तेल की कीमतें बढ़ रही थी। गिरावट इसलिए आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल दोहा में ये बयान दिया है कि वो ईरान के साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं समझौते के लिए, और इस वजह से जो है तेल की कीमतों में गिरावट आई। और अगर सैंक्शंस ईरान पे जो है ख़त्म कर दिए गए तो और सप्लाई आने की संभावना है बाजार में, इस वजह से तेल की कीमतों में दबाव था। और सोने की कीमतों में निचले स्तरों से थोड़ी सी खरीदारी देखने मिली है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर तो ठीक ठाक ही है, और अगर नज़र रखनी है तो और मैक्रो डेटा जो आएगा, फेड के क्या ट्रेजेक्ट्री होती है वहाँ देखिएगा। बाजार तो फिलहाल ठीक ही चल रहे हैं। बाजार ठीक